तो अनुपम, अब मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। आप अभी शैलेश जी थे और उनका कहना था कि सरकार को लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेरोजगारी है तो है, उनका गुस्सा कोई असर नहीं डालेगा उनकी राजनीति पर। क्या ये बजट यही फिर से उस पर मुहर लगा रहा है? सरकार के बारे में ये जो धारणा बनी है, वो बजट यही कह रहा है? जी मुकेश जी, देखिए इस सरकार को लेकर तो सरकार के पिछले कुछ वर्षों के कृत्य और प्रतिक्रियाओं को देखकर ऐसी ही राय बनी है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता बेरोजगारी जैसी समस्या पर। और जहां तक इस बजट की बात है, इस बजट में बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए कई बार मुझसे पूछा जाता था, और वो एक आम तरीका है बात करने का। बजट से पहले लोग पूछते हैं कि आपको बजट से उम्मीद क्या है, उसमें उम्मीद शब्द होता है। और हम सबकी आदत है कि हम बताते हैं कि हमारी उम्मीद क्या है, अपेक्षा क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। इस सरकार को लेकर मुझे अब इस प्रश्न से ही दिक्कत होने लगी है। मतलब अभी तो खैर बजट आ गया, बजट से पहले जब जब मुझसे पूछा जाता था कि आप क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से, तो मैं क्या, कुछ उम्मीद नहीं करता मैं इस सरकार से। क्या करना चाहिए किसी सरकार को आज की परिस्थितियों में, वो हमको जो लगता है सही गलत जैसा हो, हमारे अपने अनुभव के आधार पे, हमारे आंदोलन के आधार के अनुभव के आधार पे वो हम कह सकते हैं। लेकिन इस सरकार से उम्मीद नहीं बची। और देखिए ये जो बजट था ना, ये भी वाकई बिल्कुल, ये इसको मैं अमृत काल का बजट मानता हूँ, जिसमें अमृत है अडानी जैसे लोगों के लिए और ये काल था बेरोजगारों के लिए। तो अमृत काल का बजट हो ही गया। उन लोगों के लिए अमृत है जिनके पास इतना वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो गया है कि वो उन 1% बड़े धन्ना सेठों के लिए अमृत, अ, जिन्होंने लगभग आधे देश के संसाधन पे कब्जा कर रखा है, और जो बाकी का पूरा हिस्सा है, जो गुजारा कर रहा है किसी तरीके से 3% संसाधन पे, देश की आधी से ज्यादा आबादी, उनके लिए काल है। आम लोगों के लिए जो बेरोजगारी, महंगाई, गैर बराबरी, गरीबी से परेशान है, उनके लिए तो काल है इस तरह का बजट। जो बेरोजगार, देखिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में इस परिस्थिति में कोई भी संवेदनशील सरकार होती तो उसको ये समझ में आ जाता कि वो एक मुद्दा क्या है जिसको एड्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लाख क्रिटिसिज्म झेल के भी, 4 मुद्दों को छोड़कर भी, होलिस्टिक बजट ना करके भी अगर बेरोजगारी को ठीक करने की कोशिश कर लेते तो बहुत कुछ ठीक हो जाता। प्रोफेसर मेहरोत्रा इस पैनल पे, वो ठीक करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। अगर उस चीज को भी एड्रेस करते तो मतलब इनके पूरे बजट से, मतलब इन ये एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं मुकेश जी, क्राइसिस कितना बड़ा है। क्राइसिस ये नहीं है कि ये सरकार जो है सही समाधान नहीं दे रही है या कुछ गलत कह रही है। क्राइसिस ये है कि क्राइसिस का इनको इन कोई स्वीकारोक्ति ही नहीं है। जी अब अनुपम आप जी, मुकेश जी, मैं मानिएगा ही दो नहीं कि कोई दो प्रॉब्लम वाक्य, है। अनुपम सिर्फ जी, दो यहाँ वाक्य यहाँ अनुपम की बात को, हाँ, दो जी जी वाक्य जी मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि जी अनुपम जी इतनी प्लीज। सही बात कह रहे हैं कि ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। और इसका मुझे आज दिन भर उदाहरण मिला। मैं आपको 3 नाम गिनाता हूं जो बड़े माने जाने अर्थशास्त्री हैं, सपोजिटली हमारे देश के। अरविंद पानागरिया, जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे, वो वो अपना न्यूयॉर्क से जुड़ रहे थे। वो क्रिस सुब्रमण्यम, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे और अब इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ में हैं, वो वॉशिंगटन से जुड़ रहे थे। और मेरे सामने बैठे थे सुरजीत भल्ला, जो इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तीनों अर्थशास्त्री। अब तीनों वही बात कह रहे हैं कि रोजगार तो बढ़ रहा है, रोजगार तो बढ़ रहा है, रोजगार तो बढ़ रहा है। मैंने अपनी बात पूरी कर ली। इसके बाद भी जी आप उनको अर्थशास्त्री कह रहे हैं, अनर्थशास्त्री नहीं कह रहे हैं। ये जी, बहुत बड़ी बात है कि हम लेकिन लोग तो बस अनुपम जी, आप जैसे लोगों अनुपम को अनुपम जी, संतोष जी अर्थशास्त्री मान रहे हैं अब। जी अनुपम जी, सवाल ये है कि इतनी बड़ी युवाओं की फौज है, आप हर जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं और सरकार इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। तो आखिरकार वो कौन सी राजनीति है जिससे उसे लग रहा है कि आपका गुस्सा उन पर असर नहीं करेगा, उनकी राजनीति को प्रभावित नहीं करने जा रहा है? देखिए मुकेश जी, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। देखिए जहां जहां पे एजिटेशन होता है, जहां जहां पे सड़क पे आंदोलन हो, प्रोटेस्ट हो, उसको सरकार करती है एक्नॉलेज। उदाहरण मैं देता हूं, अभी हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर नहीं, मैं चुके हैं। राष्ट्रीय पिछले स्तर की बात कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ।
आपने जहां आंदोलन किया वहां कर जी मैं आपको बता रहा हूं ना, रेलवे को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ ना, आपने उस पे चर्चा भी की थी और खूब उस पे बात बहस भी हुई, रेलवे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को, जो सरकार देखिए कई मायनों में कहा जाता है बिल्कुल नहीं सुनती है, वो एक सप्ताह में सुनी और जो मांगे थी वो मान ली गई। देखिए प्रॉब्लम किस जगह है मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूं, आपका असेसमेंट कुछ और हो सकता है इसको लेकर, मुझे लगता है प्रॉब्लम जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि समस्या नहीं है या समस्या सड़कों पे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है या वो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, लोग आक्रोशित हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने बजट में क्या करेगी वो यहां से सिर्फ तय नहीं हो जाएगा कि किसी अलग अलग मौके पे जो आक्रोश को लेकर जो आंदोलन और प्रोटेस्ट होते हैं उसको बजट से एड्रेस नहीं किया जाएगा। बजट से एड्रेस तब किया जाएगा जब पॉलिटिकल ओपोजिशन इस देश का जो है वो अगर पर्याप्त दबाव बनाए, वो अगर उस तरह की स्थिति बनाने में सक्षम हो जहां पे कि सरकार को ये लगे कि भाई हम इस बात को नहीं मानेंगे अगर, तो भाई वो तो पलट देंगे हमको। तो ये दो दो लेयर्स पे बात है, प्रॉब्लम है, एजिटेशन हो रहा है और सरकार वहां तक एक्नॉलेज कर। मैं यही कह रहा था जी अनुपम जी, मैं एक्चुअली में यही कह रहा था कि इस सरकार की और इस सत्तारूढ़ दल की एक अपनी राजनीति है जिसे लग रहा है कि वो बेरोजगारी को अनदेखा करके भी अपनी राजनीति कर सकती है और वो कर रही है, और बजट भी वही कह रहा है जी। और ठीक बात है, और वो देखिए वो मुझे ऐसा लगता है वो करते क्या है कि उनकी इस वक्त आज के समय में स्लोली और ग्रेजुअली धीरे धीरे एक पूरे इंफॉर्मेशन मशीनरी पे कंट्रोल हो गया है इस सत्ता का, प्रोपेगेंडा मशीनरी जो बन चुका है। अब ये जब मानेंगे कि संकट है तो ये जो मानेंगे ना उसको संकट माना जाएगा, हमारे बोलने को संकट नहीं माना जाएगा क्योंकि हमारी बात ही नहीं पहुंचेगी। आप जैसे कुछ लोग इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो ये दिखाएगी कि बेरोजगारी दर तो घट गई है, महिलाओं में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, रूरल में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, ये सब आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा हुआ है। ये सरकार इस वक्त ये कह रही है, देखिए समस्या का निदान बहुत दूर की बात इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ये सरकार हमको ये समझा रही है कि कोविड के कारण जो सेटबैक हुआ हम उससे पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं। ये फॉर्मल ऑफिशियल पोजीशन है इस सरकार का, जो कि झांसा है, बिल्कुल आराम से समझाया जा सकता है। हम लोग तो प्रोफेसर मेहरोत्रा जैसे लोगों को पढ़ के और सुन के हम लोग देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं इस बात को कि किस तरह ये झांसा है, किस तरह अनपेड फैमिली लेबर को रोजगार बना के ये कहते हैं कि किस तरह आप देखिए गांव घर में जो जलावन बीनने जो महिला जाएगी जलावन उठाने के लिए, मान लीजिए उसको आप रोजगार मान लेंगे क्या? और उसको रोजगार मान के आप कहेंगे कि महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया। कल तक आप कह रहे थे कि पकौड़ा तलना रोजगार है, अब आप कह रहे हैं कि जंगल से जलावन लाना भी रोजगार है, जिसके लिए कोई ये नहीं है। तो इस तरह से अगर इस तरह से डेटा इक्कठा होगा और उसके